दोस्तों आज हम सूर्य सेकंड हाउस की बात करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अभी और सारे प्लैनेट्स के ऊपर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, अपनी नॉलेज शेयर करूंगा। और आज सूर्य सेकंड हाउस, कोई भी लगन हो, कोई भी राशि हो, सूर्य सेकंड हाउस वाले लोग क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या पर्सनैलिटी होती है, जीवन कैसा होगा, लाइफ कैसा होगा, आज इस छोटे से वीडियो में हम पूरी चर्चा कर लेंगे। सूर्य सेकंड हाउस के लोग दिखने में बहुत ही सुंदर, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है उनकी, और एक रोबदार व्यक्तित्व जिसे मैं कहता हूँ सूर्य सेकंड हाउस वाला। हालांकि ये शुक्र का घर है, शुक्र और सूर्य का हमेशा आपस में वैर होता है। ऐसे लोगों का जो अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप जो होता है वो हमेशा ही अनचाहा होता है। कमाल की बात ये होती है, यानी कि वो रिलेशनशिप जैसा भी हो, अंदर से कहीं ना कहीं पूरे जीवन जो है वो एक डिससेटिस्फैक्शन बनी रहती है। और जो है हैप्पीनेस कुल मिला के उस रिलेशनशिप को लेकर के नहीं आती है। और सूर्य जब शुक्र को बर्न करता है तो हमेशा ही सूर्य ही करता है। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य होगा तो वही व्यक्ति ऐसे रिलेशन में वो खुद कभी भी शांत नहीं हो पाता। खुद कुछ भी उसको मिल जाए, पूरी दुनिया को ग्रैब कर लेना चाहता है। जितना उसे मिलता जाता है उसे कम ही लगता है। उसे कोई कितना भी प्यार दे ले उसे हमेशा कम लगता है। व्यक्तित्व भले ही कितना भी आकर्षक हो, अगर हम उसको लेकर के अपने अहंकार में अगर हम गलत कर्म करने लगते हैं तो फिर जीवन अपना तो हम खराब करते हैं और दूसरों का भी करते हैं। ऐसे लोगों के पास बहुत पैसा आता है, बहुत ज्यादा पैसा ऐसे लोगों के पास आता है। हर चीज जो है ना, बिना बिना किसी एफर्ट के, जिनका सेकंड हाउस में सूर्य होता है, बहुत ज्यादा उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती कुछ भी पाने के लिए। प्रारब्ध इतना स्ट्रांग होता है धन के मामले में कि बिना कुछ करे ही उनको सब कुछ बहुत आसानी से मिलता चला जाता है। और जब वो सूर्य को अपना खराब कर लेते हैं, यानी कि वो जल्दबाजी में और अपने ओवर ग्रीड और ओवर लालच के चक्कर में वो अपने जीवन, आत्मा का कारक है सूर्य, यानी कि वो आत्मा को ही दोष यहाँ पर लगा लेते हैं अपनी। क्योंकि उनको हर चीज पाने की इतनी जल्दी होती है, इतनी ग्रीड होती है उनको हर चीज की, कि बस वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं कि मेरी लाइफ कैसे चल रही है। मुझे मुझे इस किसी भी जो भी चीज हम अपनी लाइफ में करते हैं तो उसमें मैं जो भी एफर्ट दे रहा हूँ, जो मैं अपना टाइम लगा रहा हूँ, उसका पे आउट क्या आ रहा है। अगर पे आउट उनको नहीं मिलता तो इमीडिएटली वो बड़े से बड़े रिश्ते से भी क्विट आउट कर जाते हैं। तो होता क्या है, बाद में जाकर के यही सूर्य सूर्य एक पाप ग्रह है, गर्म ग्रह है। और बाद में जाकर के जीवन के जब एक ऐसा समय आता है जब वो उस वस्तु को, उस रिश्ते को खो चुके होते हैं, तब जाकर के उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने क्या खोया। और उस वक्त सच में उनके दुख को सुनने वाला भी कोई नहीं होता। ये होता है सेकंड हाउस के सूर्य वालों के साथ। और तब उनका जो पूरा फोकस होता है वो फिर पैसा कमाने पे चला जाता है कि अब जितना पैसा मैं कमाऊं। और फिर जितने लोग वो अपने जीवन में, अपने रिलेशनशिप में लाते चले जाते हैं, और एक भटकन शुरू हो जाती है। ऐसी भटकन फिर वहां से शुरू होती है जिसका एक एंडलेस भटकन शुरू होती है। और इसके साथ अगर राहु की दृष्टि हो सूर्य पर, या केतु की दृष्टि सूर्य पर हो, शुक्र इसके आमने सामने हो, तो भी जो है हमेशा सूर्य ऐसे वाले परेशान हो जाते हैं अपनी लाइफ के अंदर। मगर फिर भी इनको बिना एफर्ट के पैसा इनके जीवन में बरसता चला जाता है। स्ट्रगल भले ही कितनी करें, पैसा इनकी लाइफ में बहुत आता है। और जितने भी आपने एस्ट्रोलॉजर सुने होंगे वो फॉरेन सेटलमेंट के लिए हमेशा 12th हाउस को देखते हैं कि 12th हाउस क्या क्या कह रहा है इंसान का, या फिर हमारा 9th हाउस क्या बोल रहा है फॉरेन जाने के लिए, या फॉरेन में बसने के लिए, वहां पर अपना घर खरीदने के लिए, या जॉब या अपना बिजनेस सेटलमेंट करने के लिए। जो है सारी जितनी भी एस्ट्रोलॉजी है वो 9th हाउस को और 12th हाउस को कंसीडर करती है। मगर मैं आज आपको बताता हूँ सेकंड हाउस का जो सूर्य होता है, इसका इतना बड़ा रोल होता है फॉरेन सेटलमेंट में। अधिकांश लोग जो सेकंड हाउस का सूर्य लेके बैठे होते हैं, अगर वो जरा सा भी ट्राई करे कि मुझे फॉरेन सेटलमेंट करनी है, अगर मन में वो विचार भर ले आए, तो उनको अपने आप अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाती हैं। वो अपने आसपास देखेंगे कि कितने लोग उनकी रिश्तेदारी में, उनकी जानकारी में जो है वो फॉरेन में रहते होंगे। और ये जब वहां पर पहुंच जाते हैं ना,
तो वहां जाकर के फिर ये सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, फिर ये अपने परिवार के बारे में भी सोचते हैं। जो भी इनके या गरीब भाई बहन हो या कोई असहाय हो, जो इन छोटी कंट्रीज में रहते हैं, इंडिया जैसी कंट्रियां हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, कहीं से भी आप सुनते हो मेरे को, तो अगर आपका सेकंड हाउस में सूर्य होगा और अगर आप फॉरेन में सेटलमेंट कर लेते हो और अगर आपका सूर्य अच्छा है, शुभ अवस्था में है, तो आप अपने परिवार को भी चाहोगे कि वो भी आपके पास आ जाएं, वो भी यहाँ पर बाहर जाकर के एक अच्छा जीवन जिए। आपकी ये सोच हो जाएगी। मगर यहाँ पर सूर्य आपको खुद को जो है वो बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर आपके जो स्पाउस हैं उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा। हर बात पे, कोई ना कोई बात पे, या आपका जो फिजिकल रिलेशनशिप होगा, आपको अनचाहा रिश्ता फेस करना पड़ेगा। यानी कि जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है एक हस्बैंड वाइफ का, वो अनचाहे टाइम पर, अनचाहे समय पर आपको उनके साथ जीना पड़ता है, जिसकी वजह से आप उस रिश्ते से परेशान हो जाते हो। जब सूर्य आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, यहाँ पर आपकी संतान बहुत अच्छी होगी, आपकी संतान को बहुत अच्छी पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। पुत्र संतान होती है, दो दो तीन तीन पुत्र मैंने देखे हैं सेकंड हाउस के सूर्य वालों के। अधिकांश मैंने 80% मेरे पास कुंडलियां आती हैं, मैं उनको सीधा बोलता हूँ आपके 2 बेटे हैं या 3 बेटे हैं, कईयों के 4-4 बेटे होते हैं। वो कहते हैं हमें एक बेटी की चाह थी, पर हमें तो दूसरा भी बेटा हो गया, फिर हमने तीसरी के लिए अटेम्प्ट किया, तीसरी बेटी हो जाए तो तीसरा भी बेटा हो गया। तो ये होता है सेकंड हाउस के सूर्य का। अगर और ग्रहों का साथ मिल जाए तो कई बार उनकी, या पंचम भाव में अगर चंद्रमा आ जाए तो फिर वहां पर पहली संतान कन्या होने के चांसेस होते हैं। इसलिए एस्ट्रोलॉजी में हमेशा हमें पूर्ण कुंडली का एनालिसिस करना पड़ता है। अब मेरे साधकों के बहुत मेरे पास मैसेज आते हैं, गुरुजी एक एक ग्रह करके वीडियो बनाओ। समय नहीं होता, मैं चलते फिरते वीडियो बनाता हूँ तो मजा नहीं आता मेरे को। तो आज मैंने कहा चलो सेकंड हाउस का, अब पहले फर्स्ट हाउस पे बनाया था तो आज मैंने आपको सेकंड हाउस का बताया। अब यहाँ पर जब ये लोग अपने इन चीजों पे, अपने धन पे, अपने अपने सौंदर्य पे, या अपने परिवार पे, अपने गाड़ियों पे, अपने वाहन पे, अपने मकान पे, हर चीज जो है इनको दुनिया से प्लस चाहिए। यानी कि मेरे पड़ोसी के पास अगर 20 लाख की गाड़ी है तो मेरे पास तो 25-30 की तो होनी चाहिए, यानी कि मेरे को उससे अच्छी चीज होनी चाहिए। अगर फ्रेंड सर्कल में कहीं गए, अगर लेडीज हैं और उन्होंने अगर सामने देखा कि फ्रेंड ने कोई ज्वेलरी पहन रखी है 2 लाख की, तो मेरे पास 4 लाख की होनी चाहिए। ये सोच वहां पर बन जाती है। एक्सेसिव लोगों से फायदा उठाने का एक भूत सवार होता है, और अपनी इसी ग्रीड के कारण अपनी जिंदगी के सबसे कीमती रिश्तों को ये लोग खो देते हैं। और बाद में जब इनको एहसास होता है कि मैंने जीवन में क्या खोया है, और तब जाकर के इनको, इनके आंसू पोंछने वाला भी फिर कोई नहीं होता। और ईगो इनकी इतनी जबरदस्त ईगो होती है कि इस चीज से, मैंने जो छोड़ा है, मैंने जो खोया है, मैंने जो अनिष्ट किया है, तो उसको फिर ये अपने मन को ये समझाने के लिए भी जो है, हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी इसके बारे में क्या बोलती है कि फिर ये लोग हमेशा अपने आप को खुश दिखाने का प्रिटेंड करते हैं कि मैं बहुत खुश हूं। बहुत ज्यादा चालाक होते हैं, बहुत ज्यादा चुप होते हैं ऐसे लोग, ज्यादा इतनी ज्यादा बात नहीं करते। हालांकि सूर्य जो है एक गर्म ग्रह है, ये लोग दिलेरी से अपनी बात बोलते हैं, मगर ये बिना तोल मटोल के हर एक चीज में जब तक उन्हें फायदा नहीं दिखता, ये मुंह से कोई बात नहीं बोलते। यही इन लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है। इंग्लिश में एक शब्द है नार्सिसिज्म। नार्सिसिस्ट वो लोग होते हैं जो अपने फायदों के लिए अपने किसी भी रिश्ते का नाजायज फायदा उठा लेते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनका सूर्य सेकंड हाउस में होता है। यहाँ पर मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, यहाँ पर मेरा वो एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च है जो मैंने सैकड़ों कुंडलियों पर करने के बाद, एनालिसिस उनको देने के बाद, मेरा एक भी साधक जो भी मेरे पास आता है, उन्होंने जब कहता हूं कि आपके जीवन में ये चीज है, एस्ट्रोलॉजी में जरूरी नहीं है कि हर बात एकदम एग्जैक्ट सच होगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा, मगर 80 to 90% जन्म कुंडलियों में ये बातें बिल्कुल हमने सच पाई हैं। और ये होता है, हमें इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि कई बार किसी बहुत अच्छे प्लेनेट का सहयोग वहां पे मिल रहा होता है। अब आप कहोगे गुरुजी मेरा तो सूर्य सेकंड हाउस में है, मेरा तो फॉरेन सेटलमेंट नहीं हुआ, मेरे पास तो इतना इनकम भी नहीं है, तो वहां पर आप देखो उस कुंडली में बृहस्पति बहुत ज्यादा अशुभ होगा। सूर्य का मित्र बृहस्पति जो है जीवन में, मैं आपको पहले भी बताया कि 5 ग्रहों को होल्ड करता है, 5 भावों को होल्ड करता है, सॉरी
जो लगन भाव है, आपका जो पंचम भाव है, जो सप्तम भाव है, आपका जो 9th हाउस है, 11th हाउस है और 12th हाउस है, सॉरी सप्तम नहीं है, 9th और 11th और 12th, ये भाव जो है बृहस्पति यहाँ पर अपना पूरा पूरा होल्ड रखता है। और जिसकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा नहीं होगा ना, तो उसको इन सारी चीजों का अच्छा फल नहीं मिलेगा। शुक्र बुध अगर ऐसी स्थिति में कई बार साथ आ जाए, तो ये लोग इतने ज्यादा नार्सिसिज्म पे उतर जाते हैं कि अगर आज किसी कारण ये अपने एक प्रेमी से, बॉयफ्रेंड से या गर्लफ्रेंड से नहीं मिल पा रहे, तो इमीडिएटली एक ही टाइम में ये 3-3, 4-4, 5-5 रिलेशनशिप्स में भी चले जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, ये तो मेरे पास अवेलेबल है। इमीडिएट भावनाओं की कोई कदर इन लोगों को नहीं होती है। ये इस सेकंड हाउस के सूर्य का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है, और जो इंसान को आगे चल करके इसका बहुत बुरा फल देता है। अगर आपके सर के बाल झड़ने लग जाए तो आप समझ लेना कि सूर्य आपका अस्त होना शुरू हो चुका है। ये पहली पहचान है। मैं लोगों को समझाता हूं कि अपने सूर्य और बृहस्पति की चीजों को कभी भी खराब मत करो। जिनके पास अपने डेट ऑफ बर्थ और टाइम नहीं है ना, वो सिर्फ इन चीजों से पहचान सकते हैं अपने शरीर में क्या रोग आ रहे हैं। अगर पेट खराब होने लग जाए, आपका वजन ज्यादा बढ़ने लग जाए, आप समझ लेना कि आपके कर्म खराब हो रहे हैं। आप आत्मा कारक जो कर्म होते हैं उसके अपोजिट चले जा रहे हो। जो आपकी सोल को मजबूत करता है, जो आपको परमात्मा के साक्षात्कार, जीवन में जो अनंत प्रेम है, वो जब हमें नहीं मिलता, तब तक चाहे हमें चाहे कितना भी धन मिल जाए, संसार की कोई भी खुशी मिल जाए, काम वासना ही प्रेम नहीं होता। सूर्य सेकंड वालों को इस चीज को समझना चाहिए कि कितने लोग आते हैं आजकल। पहली प्रॉब्लम मैं देखता हूँ हर बच्चों की, लड़के लड़कियों की पहली प्रॉब्लम जो होती है वो अपनी मैरिड लाइफ को लेके, या अपनी अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है जो भी शादी प्लान कर रहे हैं। ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनके जो अलग जाति के लोगों से प्रेम करते हैं और उनके घर वाले शादी के लिए अलाउ नहीं करते। तो मैं पहले कहता हूँ, मैं एक लव लाइफ के ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो करने वाला हूँ, ताकि पूरी डीपली आप इस चीज को समझ लेना कि कब आपके जो है प्रेम संबंध जो है वो आपके विवाह में बदलेंगे और विवाह कामयाब होगा भी या नहीं होगा। क्योंकि हमारे सूर्य का, हमारी इज्जत, हमारे मान प्रतिष्ठा, जो भी हम हैं, हमारा जो सम्मान हमें मिलता है, जो वो सारा सूर्य पर निर्भर करता है, हमारे सूर्य की स्थिति पर। अगर जब भी वर्षफल में सूर्य को दंड पड़ रहा है, राहु ने या किसी भी शनि ने उसके साथ आ गया या उसके सामने उसके ऊपर दृष्टि कर ली, तो फिर जो है कुछ ना कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि यानी कि आपका प्रिय से प्रिय संबंध खराब हो जाता है। और जब वो ग्रह चला जाता है अपना काम करके अपने गोचर से, वो अपनी जब राशि परिवर्तन फिर से कर लेता है, तो आपकी अवस्था फिर पहले जैसी हो जाती है। तब आपको फिर अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है कि मैंने ये अपने सारे परिवार में भी गलत किया, मैंने और लोगों की लाइफ में भी इस चीज को गलत किया। जैसे ही आपका ग्रह बदलेगा, आपके विचार, आपके मन की परिस्थिति बदलती चली जाएगी। मगर ध्यान और प्रेम, ये दो चीजें, जिसका सूर्य शुभ नहीं होता उसे कभी प्राप्त नहीं होता। इसलिए मैं अपने हर साधक को एक उपाय अवश्य कहता हूं कि गौ माता को गुड़, जहां भी आपको मौका मिले, गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाते रहें। इससे आपके मन में प्रेम का कमल खिलेगा। क्योंकि आपका जब एंगर, जो आपकी जो ईगो, आपका गुस्सा, जो सूर्य खराब होने के कारण पनपता है, जब आप ये दान पुण्य नहीं है, ये गौ माता को जब आप गुड़ खिलाते हो, तो आपके ऑरा में से सूर्य की इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी अचानक से कम होने लगती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका मन कितनी जल्दी से शांत होने लगेगा। कोई आपका कितना भी बुरा करता जाएगा, वो कर्म उसने अपना खुद ही भुगतना है। ये मत सोचो कि भगवान उसे सजा दे तब जाकर के तुम्हारे मन को शांति पड़ेगी। कोई आपका बुरा करेगा तो भगवान के हाथ में बहुत बड़ा एक अदृश्य तराजू है, और इस दुनिया में एक भी व्यक्ति अपने कर्म से बच नहीं सकता। ये बिल्कुल अटल सिद्धांत है। हम पंचम भाव से जब देखते हैं कि पूर्व जन्मों का कोई भी ग्रह जब पंचम भाव में आता है जिसी कारण, तो सारी घटनाएं वही घटती हैं जो पंचम भाव में वो ग्रह उसके लिए प्रेडिक्ट कर रहा है। जो एस्ट्रोलॉजी कह रही है, तो पूर्व जन्मों के कारण उसको कार्मिक रिलेशनशिप सबसे ज्यादा फिर फेस करने पड़ेंगे। और सूर्य जब तक खराब नहीं होगा, तब तक आपके मन को, आपकी आत्मा को आघात नहीं लग सकता। यानी जो भी पूर्व जन्म से आया हुआ रिश्ता
अगर आपको पीड़ा पहुंचा गया या पहुंचा रहा है तो आप ये समझ लेना आपकी कुंडली में सूर्य खराब है। ये इंडिकेशन है कि पूर्व जन्म में मेरे से कुछ ऐसी भूल हुई है जिसके कारण भगवान ने अब मुझे दंड देने का चुन लिया है। तो फिर इससे नेगेटिव नहीं होना, यानी अब क्या कर्म करना है, अब वो अच्छे कर्म करने हैं कि जिससे फिर से भगवान मेरे को कोई भी ऐसी तकलीफ जो मेरी आत्मा को दुखाए, यानी मेरा फिर एक और कर्म संबंध बन जाए और फिर से मुझे किसी व्यक्ति से बदला लेने के लिए फिर से जन्म लेना पड़े, ये हमें नहीं करना। एस्ट्रोलॉजी और अध्यात्म, इसको जब आप जोड़ दोगे तो आपको ये पता चलेगा, जैसे जैसे आप अपने कर्मा को समझते चले जाओगे कि ये जो हुआ ये किसी कारण से हुआ, तो फिर आपकी लाइफ अपने आप बहुत प्यारी होती चली जाएगी। सेकंड हाउस में सूर्य बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है। विदेशों में ले जा करके आपको अपने परिवार से भले ही दूर कर दे, मगर वहां पर पे जा करके आपको एक अच्छी लाइफ देता है। सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं है, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। अपनी जन्म भूमि से दूर, जरूरी नहीं है कि आप अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में ही चले जाओगे। हो सकता है यदि आप दिल्ली में रहते हो तो मुंबई शिफ्ट हो जाओ, आप चेन्नई में शिफ्ट हो जाओ, यानी अपने घर से दूर ले जाता है। और 9th हाउस में अगर कोई चर राशि का ग्रह है, जैसे कि चंद्रमा आ गया मान लो, और 12th हाउस में राहु चला गया, मंगल चला गया, तो फिर आप 7 समुंदर पार भी चले जाओगे। तो ये सारे ग्रहों का कॉम्बिनेशन तय करता है। और फिर पीरियड की बात करें कि किस पीरियड में जाओगे, जब उस ग्रह की दशा आएगी, जब उस ग्रह की अंतरदशा आएगी। जब हमें अपने प्लैनेट्स को पता होता है तो अपने उस योग के समय में ही आपको ट्राई करना चाहिए। अब मान लो 4th हाउस किसी का बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होगा तो ऐसे लोगों का फिर फॉरेन सेटलमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि उनको अपनी जन्म भूमि पे ही सारे सुख उनको देता है भगवान। और दुख जो आता भी है ना इस सूर्य से रिलेटेड, ये थोड़े से पीरियड का होता है। और आपको भगवान ने इतना अच्छा सूर्य दिया, इसका कभी घमंड नहीं करना। और अपने जीवन में आए लोग जो भी आपको प्रेम करते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, वो ये समझना कि आपके ही पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आपको इतने सारे लोग आपको प्यार करते हैं। मगर जब आप इसका इनकार करने लगोगे, लोगों की भावनाओं की कदर नहीं करोगे, तो फिर वहां पर क्या होगा, यही सूर्य आपका इतना बुरा फल देगा कि आप जिसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इसको क्लियरली कहती है कि जैसे ही हमने जिस भाव में हमारा सूर्य पड़ा है, उस भाव की चीजों को लेकर अहंकार किया, सूर्य उसी समय खराब फल देना शुरू कर देता है। वो फिर कोई ऐसी मेजर बीमारी लगा देता है, और या फिर कुछ ऐसा बड़ी घटना जीवन में करवा सकता है कि जो फिर पूरी उम्र हमें फिर पछताना पड़ता है। और सेकंड हाउस का सूर्य आपको इंटेलिजेंट बनाता है, आपकी वाक चतुरता जो है, बात करने की जो आपकी शैली है, आपको स्पीच जो है आपको देने की पावर देता है। आप हजारों लोगों के बीच में दबंगी से अपनी बात बोल सकते हो, आपको डर नहीं लगेगा। ये सेकंड हाउस के सूर्य की पावर है आपकी, इसको आपको पहचानना है। और इस चीज को आप अपने जो स्पीच को आप अपना व्यवसाय बना सकते हो। लाइक मैं यूट्यूब पर बैठा हूं, यहाँ पर मैं सिर्फ अपनी बात आपको बचा रहा हूँ। स्पीच करने के लिए भी आपको नॉलेज की जरूरत होती है, और सेकंड हाउस का सूर्य आपको प्रबल नॉलेज देता है, यानी कि इंटेलिजेंस ही इतनी अच्छी देता है। अगर आप बुद्ध को भी अच्छा कर लेंगे साथ साथ, तो यही सूर्य आप अगर स्पीच देते वक्त, अपनी बात करते वक्त, अगर अपनी ग्रीड और लालच को छोड़कर अपने उसी रिश्तों से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे, लोग आपके लिए अपनी जान देने को तैयार होंगे। मगर जैसे ही आपने दिखाया कि आपने कहीं पर कुछ लालच किया, कहीं आपने अपने रिश्ते से बढ़कर अपने पैसे को या अपने किसी भी इच्छा को बड़ा रख दिया, तो फिर आप देखोगे यही सूर्य आपके उस रिश्ते को तो खत्म करेगा ही करेगा, मगर आपको बाद में उससे बेचैनी होगी, आपकी रातों की नींद खराब हो जाएगी, और फिर जो है आप फिर एक और रिश्ता ढूंढेंगे। ऐसे ही करते करते आप, कितनी बार ऐसे लोगों के ब्रेकअप्स मैंने देखे हैं, होते ही चले जाते हैं। कितने लोग मेरे पास आते हैं, भैया 5-6 बार ब्रेकअप हो गया और अभी तक मेरी लाइफ में स्टेबल रिलेशनशिप नहीं बन पाई है। और कारण क्या है, गुस्से में कुछ बोल दिया और इतना इतना खराब हो गया कि बस अब जो है सामने से मैं उम्मीद ही नहीं कर सकता कि वो व्यक्ति मेरे लिए अच्छा करेगा। मगर फिर भी यहाँ पर सूर्य आपका लकी रहेगा, क्योंकि भगवान ने आपको एक स्ट्रांग पोजीशन दी है, और इसका हमेशा आपको सदुपयोग करना चाहिए। और
भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मेरे को इतना अच्छा प्लैनेट मिला। और अगर किसी पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि है तो उसके आप उपाय करवाएं, अपनी कुंडली एनालिसिस करवा करके आप देख सकते हैं कि कहाँ से मेरे इन सारे शुभ फलों में कमी आ रही है। सिर्फ अपनी ईगो छोड़ देनी है, अपना अहंकार छोड़ देना है, सबसे अनंत प्रेम करना है। यही सेकंड हाउस का सूर्य आपको, आपके बच्चों को एक बहुत अच्छा जीवन देगा। इतनी प्रॉपर्टीज, इतनी लैंड्स आपको देगा, आप संभालते संभालते थक जाओगे। इसको जितना स्ट्रॉन्ग करोगे, जितना शुभ करोगे, क्योंकि अगर आपने लोगों की बददुआएं लेना शुरू कर दी अपनी ईगो के कारण, तो फिर आपका ये फल, आपको अपनी संपत्ति का भी फल नहीं प्राप्त होगा। यानी होगा तो सब कुछ, मगर आप फिर भी किरायों पर धक्के खाते फिरोगे। तो ये चीज आपको करनी है। आपका भगवान ने इतना स्ट्रॉन्ग ग्रह दिया है तो उसको और अच्छा करना है। ऐसे में आप सिद्ध करके एक माणिक्य स्टोन आप धारण कर सकते हैं जो आपको बहुत अच्छा फल देगा। मगर उसके लिए आप एक बार मेरे से कांटेक्ट कर लेना। मैं कुंडली आपकी एनालिसिस करने के बाद ही, मैं स्टोन्स के लिए मैं ऐसे किसी को भी नहीं बोलता कि आप कोई भी स्टोन मंगवा लो, क्योंकि स्टोन जब वर्षफल में ग्रह अगर खराब होगा तो उसको उतारना भी होता है। वो सारी चीजें आपको समझनी होती हैं कि कब कब मुझे पहनना है और कब मुझे उतार देना है। मैं तो अपने किसी भी साधक को कोई भी स्टोन पहनाता हूँ तो कम से कम मैं देखता हूँ कि 10 साल तक तो उसे ना उतारना पड़े, तभी हम पहनाते हैं। अदरवाइज हम स्टोन का उपाय कराते ही नहीं। और अगर स्टोन का उपाय कर लिया तो निस्संदेह वो प्लैनेट इतना स्ट्रोंग हो जाता है और विद इन 2-3 महीनों में ही रिजल्ट सामने टेबल पे दिखने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। नमः शिवाय।